अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। आप घर वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि अंधभक्ति बंद कर दो, और बहुत बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 12 से ऊपर सालों में मीडिया को जितना ये प्रोपेगेंडा हब बना दिया है सरकार ने। ना सुने हैं ना कि डिप्रेशन की दवा खा के सोते हैं रात में, अब क्या चाहते हैं? कौन डिप्रेशन का दवा खाता है? हम नहीं लोग खा के सोते हैं। हमारे जो कलीग हैं जो पढ़ते हैं सोचते हैं अब आएगी वैकेंसी तो होगा, अब आएगी। ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। इस सरकार को अपने देश के फार्मर सुसाइड से फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट सुसाइड से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग गड्ढों में गिर के मर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, मिलावटी खाना की वजह से मर रहे हैं, बैड मेडिकल कंडीशन की वजह से मर रहे हैं। कॉकरोच की तरह जिस देश के सिटीजन्स अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं, वहाँ उनके इस सिचुएशन से अगर सरकार को फ़र्क ना पड़े तो एक अनशन से, स्टूडेंट के हंगर स्ट्राइक से क्या ही फ़र्क पड़ता। वो तो कह ही देंगे कि हम एंटी नेशनल है, हम देश के पेट्रियट्स नहीं हैं, सभी एंटी नेशनल है, इसलिए इनवैलिडेट कर देंगे हमारे आवाज़ को वो। अच्छा, सुमन वांगचुक जो है क्या नाम है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं जी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है इनका मजाक उड़ाया जा रहा जी। है। लोग खाते पीते जो है फूड का वीडियो डाल करके दिखा करके इनका मजाक उड़ाया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी, लोगों को इतनी ज़्यादा, और ये मैक्सिमम सेंट्रिस्ट राइट विंग लोगों को इतनी ज़्यादा पड़ी है कि सोनम वांगचुक के पानी के बोतल में ORS मिला हुआ है या उसमें चिकन सूप का पाउडर मिला हुआ है, पर वो ये सवाल नहीं पूछते कि सरकार ने जो वादे किए थे पावर में आने के टाइम में, उनमें से कितने वादे अभी पूरे हुए हैं। वो सही जगह अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते, पर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके प्रोटेस्ट के मूवमेंट हर चीज़ को क्वेश्चन किया जाता है। इतना ही क्रिटिसिज्म अगर आप अपने नेताओं के ऊपर लागू कर दे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को देख के, उनके रिकॉर्ड को देख के, उनके एजुकेशन सिचुएशन को देख के, उनके ऊपर लगे हुए केस को देख के, उनके बच्चों के जो नेटवर्थ में बढ़ावा आया है कुछ सालों में वो देख के, तो आज की स्थिति कुछ और होती, डेमोक्रेसी भी और ज़्यादा अभी तक तंदुरुस्त रहती। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो देश की आवाम है उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है? जी, पिछले 12 से ऊपर सालों में मीडिया को जितना ये प्रोपेगेंडा हब बना दिया है सरकार ने, जितना ज़्यादा उस मशीनरी से ब्रेन वॉश किया गया है लोगों में, आई विल से कि कलेक्टिव इंटेलेक्ट बहुत कम हो चुकी है, और लोगों में ये डॉग विस्लिंग, ये नेशनलिस्ट ना होने का, ये कम्युनल वायलेंस, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा घुस गई हैं कि एक तो लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया। दूसरा, इसके पहले हम देश के अपने नेताओं को वी सॉ देम एज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल एज दे आर, कि वो लोगों के सेवा करने के लिए उनको इस पद पे बिठाया गया है, वो लोगों की सेवा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको हम वोट आउट कर देंगे। अभी इन लीडर्स को देखा जा रहा है भगवान की तरह, लोग भगवान की तरह ही डिफेंड कर रहे हैं, और जहाँ पे भक्ति की बात आ जाती है, जहाँ पे ब्लाइंड फेथ आ जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस का, सवाल का कोई जगह ही नहीं होता। तो लोग सवाल कैसे करेंगे जब वो सरकार को हीरो वर्शिप करने में आ जाती है? प्रधानमंत्री मोदी को भी तो भगवान के रूप में देखा जाता है, वही उनको भगवान मानते हैं, जी, पूजते भी हैं, उनका मंदिर तक बनाते जी, हैं। तो यही तो सिचुएशन है ना, उनके अंधभक्त वही बनाते हैं ना, वही बनाते हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान उनको भगवान बनाएगा? हम यूपी से हैं, भगवान क्या होते हैं? भगवान वो होते हैं, सही बात है, और नहीं तो क्या। भगवान वो होते हैं जो हमारी सहायता करें। इस समय अगर कोई उनको भगवान बनाए तो क्या भगवान ऐसी से? मेरा कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ों से। मैं पढ़ रही हूँ, मैं सिविल की स्टूडेंट रही, अच्छा नहीं हुआ, टीचर की स्टूडेंट पढ़ी, हर जगह तो खराब हो रहा है ना। हम अपने माँ बाप के लिए पढ़ने आए हैं, गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता हैं? हाँ है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सॉरी, तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, बीजेपी में है, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। मैं सामने देख के क्या करूंगी? और ये सरकार क्यों सो रही है? अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी में भाजपा कभी आ नहीं पाएगी दोबारा। ये गलत है। अच्छा, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? ताकि कोई पहचान ना पाए, बस इसलिए। अब मेरा फेस समाज से डर है, घर वालों से डर है, हम घर से आए हैं ना अपने। अगर आपके परिवार के लोग बीजेपी में, तो वो लोग तो विरोध कर रहे होंगे कि आप बीजेपी के आंदोलन में क्यों गए हो? उनको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, इसलिए ये लगाया है मैंने। तो घर वाले यहाँ पे थोड़ी नहीं, यहाँ पे तो सब आम पब्लिक है। ये देखेंगे नहीं,
तो आवाज से तो पहचान जाएंगे ना। जब पहचानेंगे तब, जब सुनना पड़ेगा सुनेंगे। ये क्यों हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, ये हमारे कौन लगते हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं ना, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो आप घर वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि अंधभक्ति बंद कर दो, और बहुत बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी हो रहा है। हर नेता आते हैं, हर नेता भ्रष्टाचार करते हैं, मैं मानती हूँ, सब खाते हैं। आप खाओ, आपको खाने से कोई नहीं मना कर रहा है, पर आप इतना तो मत खाओ ना कि किसी का खून खा जा रहे हो, किसी का खून पी जा रहे हो, मांस नोच के खा रहे हो, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अभी देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, एक मुद्दा काफी ज्यादा चल रहा है राम मंदिर चंदा चोरी का, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? चंदा चोरी, उनको चंदा चोरी हुआ है तो इसे क्या लगता है, भगवान पे सबको विश्वास होगा? सोचो, ऐसे भगवान जो अपना खुद का पैसा नहीं बचा पा रहे, हमें क्या बचाएंगे? राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, कुछ अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए समाज में, ताकि जिसे हम पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की आस्था है तो मंदिर बनाया गया है, आस्था अच्छी हॉस्पिटल बात भी है देश में। लेकिन लोगों की ये भी आस्था होनी चाहिए ना कि अगर ये 1 लाख से ज्यादा स्कूल बोलने दीजिए ना, जिस बोलने चीज दीजिए। जिस चीज के लिए हमने उन्हें चुना था उन्होंने किया, लोगों की ये भी तो आस्था डगमगाई ना। आस्था क्यों, भाजपा को क्यों लाया गया था यहाँ पे, क्यों ताकि लाया हिंदू गया? सुरक्षित हो जाए। हिंदू सुरक्षित हो जाए, उन्होंने उसके साथ विकास भी तो था ना। विकास कहाँ है, कहाँ है विकास? हमारे जैसे लोग, हमको घुटन होती है ऐसे लोगों से जो भाजपा के अंधभक्त है, पढ़े लिखने के बावजूद भी उनका सपोर्ट करते हैं, बहुत दुख होता है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है देश में। मोदी नहीं था तब मोदी मर गया था क्या? उसके पहले मोदी नहीं थी कि मोदी था? जब इंदिरा गांधी थी, जब कोई भी सरकार थी, तब मोदी नहीं था, तब देश नहीं चलता था। आज ये सब बनाया गया है। पहले मुझे भी लगता था, मैं अपने घर के साथ मिलके चलती, मुझे लगता था सच बात है, ये सच बात है। जब मैं पढ़ाई की, सारी चीजें हुई, जब मैं देख रही हूँ कि मेरी पढ़ाई की क्या हालत है, आपको पता है 1 लाख स्कूल बंद करवा दिए गए, क्या ये अच्छी चीज हुई है? अच्छी चीज, जिस गांव से मैं निकल के आ रही हूँ, वहाँ गरीब से गरीब बच्चा स्कूल जाता था, आज क्या है, आज उसको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, उससे भी आगे जाना पड़ता होगा, 4 घंटे लगा के इसको स्कूल जाना पड़ता है। तो ये अच्छी चीजें हुई है अगर मोदी है तो। लेकिन ये जो बातें हैं विकसित भारत, ये सब क्या है? कहाँ है विकसित भारत, ये जो दावे कहाँ किए जा है रहे विकसित? अभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे मोदी जी, तो विकसित भारत कहाँ चला गया था? हो गया था क्या कहीं विकसित भारत? दिखा क्यों नहीं विकसित भारत? क्या स्वागत सम्मान हुआ? उन्होंने कोई जवाबदेही ली? किसी पत्रकार का जवाब दिया? अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। उन्होंने कहा 2047 तक वेट करिए, भरोसा करिए, हो जाएगा विकसित। विजन लेकर के चल रहे हैं मोदी जी। अच्छा, 2047 तक, उससे पहले जो उन्होंने कहा था वो कहाँ करके दिखाया? अभी तक करके दिखाया? क्या उससे पहले क्या कहा उन्होंने और क्या नहीं किया? क्या स्कूल के लिए उन्होंने क्या कर दिया? जो सड़कें बनवाई उसकी क्या दशा है? आप देखिए, कह रहे हैं कि 2-4 यूनिवर्सिटी और एम्स तो दिल्ली बन रहा है बीजेपी कहाँ बन गवर्नमेंट। रहा है? हमें दिखा दे कोई। दरभंगा का गेट देख लीजिए, कहाँ बना है? पेपरों में बन रहा है, और गोदी मीडिया बना रही है। आप भी है गोदी मीडिया से? नहीं, हम तो नहीं है। नहीं है ना, तो फिर आप बताइए, मुझे दिखा दीजिए कहीं, आप लोगों को पता है कहाँ है? यूनिवर्सिटी बनी है क्या कहीं? कह रहे हैं वो चश्मा लगाइएगा, वो वाला बीजेपी वाला, तब ना दिखाई देगा आपको। अब आप खरीद के दे दीजिए मुझे, अगर आपके पास है चश्मा मोदी वाला तो। आप बीजेपी ज्वाइन करिए, अनभक्ति कीजिए, आपको दिखने लगेगा। बीजेपी के इतना सुने हैं ना कि डिप्रेशन की दवा खा के सोते हैं रात में। अब क्या चाहते हैं? कौन डिप्रेशन का दवा खाता है? हम ही लोग खा के सोते हैं। हमारे जो कलीग हैं, जो पढ़ते हैं, सोचते हैं अब आएगी वैकेंसी तो होगा, अब आएगी। ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता है, आप समझिए। हमारी उम्र बढ़ रही है। तो मोदी नहीं तो फिर कौन? लड़कियों को और मोदी नहीं तो कौन? क्या सब मर गए हैं? यही चीज का तो घमंड है उनको कि मोदी नहीं तो कौन। किसी, आप एक आदमी को 5 साल के लिए बना देते हैं, बोलिए हाँ, आप किसी एक दूसरे इंसान को भी तो बना के देखिए। 5 साल बाद आपकी इस उंगली में पावर है, इस उंगली में पावर है, आप बदल देना 5 साल बाद, लेकिन किसी और को मौका दे के देखो। अगर मैं कंप्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, तो उंगली की पावर कहाँ गई? अब ये तो मुझे नहीं पता कि उंगली की पावर कहाँ गई। हमको इस बात का जवाब चाहिए, हमको इस बात का जवाब चाहिए कि पहले की सरकारों में अच्छी चीजें होती थी कि वो इस्तीफा देते थे, अपनी जवाबदेही लेते थे। ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? बस वही कर दे। राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें, ये इस्तीफा का कोई चलन है ही नहीं है। अच्छा, तो अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से थे? किसके थे?
कहाँ थे? बाहर से आए थे। कहाँ थे? आप ही बाहर से बताइए। आए थे। बाहर से आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से? ईमानदार थे। पुराने के जो लोग हैं ना, वो ईमानदार स्वाभिमान थे। अब के लोग क्या कहते हैं, न ईमानदार है न स्वाभिमान है, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है। एक बात बताइए, अगर बीजेपी विकास नहीं कर रही है तो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? अब ये तो आप मीडिया से हैं, आप मुझे जल्दी से अच्छे से बता सकते हैं। लोग कह रहे होंगे देखिए, कि आप हो सबसे रही है, मेरा बस एक ही निवेदन है, मैं इन सब में नहीं फंसना चाहती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अब जो भी पेपर हो वो अच्छे से हो। हम लड़कियों को बहुत कम टाइम मिलता है, हम अपने घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें आगे भी भविष्य देखना है, अब कर- सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। आप क्या करते हैं? आप करती क्या हैं? हम वैसे सिविल की तैयारी करते हैं, उसके अलावा टीचर की भी तैयारी करते हैं। हम क्या क्या बताएं, हम क्या क्या नहीं करते हैं, हम सारी तैयारी करते हैं। हम यहाँ तक ग्रुप डी का भी करने को तैयार है, बस हमें सही से चयन मिल जाए। अभी दरोगा भर्ती का क्या हाल हुआ आपने देखा? वैकेंसी नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है आपको नहीं पता? आप तो खुद मीडिया से हैं तो स्वयं। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पकोड़े तलिए। ठीक है, नाली साफ करेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, ठीक है, अगर आत्मनिर्भर बनना उसको कहते हैं नाली साफ करने को, पकौड़े तलने को, तो हम करने को तैयार हैं। वो भी करवा के देख ले, अगर उनसे भारत विकास हो जाए तो भाई।